आज आज हमने एलिमेंटर का जो नेक्स्ट एड ऑन्स हैं वो देखने हैं। एलिमेंटर से कोई एक दो पेज बना के देखने हैं, डिज़ाइन करके देखने हैं। ठीक है, मतलब एक आइडिया लेंगे, उस आइडिया को हम उस पेज में, मतलब अपने पेज में बना के देखेंगे एलिमेंटर के अंदर। देखें, एलिमेंटर ही मेन चीज़ है। मैंने आपको कहा वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन, तो आपको पता है कस्टमाइजेशन, आपने अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज पे क्लिक करना है, आप कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ होती है जी? लोगो चेंज कर देते हैं, साइट का आइकन चेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई टैगलाइन है, कोई मतलब मेन्यू में चेंज करना है, आप चेंज कर लेते हैं। तो कस्टमाइजेशन तो वो होगी। असल काम आपका बिल्डर है, पेज को बिल्ड करना अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उस डिज़ाइन को बनाना। ठीक है, तो हम चलते हैं एक डिज़ाइन बनाने की तरफ। आ जाए, किस तरह करते हैं? सबसे पहले अपने विंडो में ढूंढें और एग्जैम्प को स्टार्ट करें। एग्जैम्प को स्टार्ट करें। ये विंडो में सर्च करना है आपने एग्जैम्प। एग्जैम्प सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके सामने आ जाता है एक कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में आपने अपाची को और माय एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। मेरे ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, इनको स्टॉप कर दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करना है तो मैं इनको भी स्टार्ट ही रखता हूँ। मैंने इन दो को पहले ही स्टार्ट किया हुआ है, अपाची को और माय एसक्यूएल को। इनको स्टार्ट करने के बाद उसी तरह जाना है अपने एग्जैम्प में। एग्जैम्प जिधर भी पड़ा ना, ई में डी में, आपको पता होगा कि जिधर आपका एग्जैम्प इंस्टॉल्ड है। मैंने कहा मेरा ई के अंदर इंस्टॉल है, मैं ई में आ गया। मैं ई में आके एग्जैम्प में आ गया। एग्जैम्प को मैंने ओपन किया। फिर यहाँ पर है एक फोल्डर एच टी डॉक। एग्जाम में एच टी डॉक है, देखिए यहाँ पर एच टी डॉक में आ जाना है। फिर नीचे जाऊंगा, सबसे एंड पे देखो यहाँ पर वर्ड प्रेस की एक जिप फाइल पड़ी है, लास्ट में आ गया। वर्ड प्रेस 5.6, ये उसका वर्जन है जी वर्ड प्रेस का। और ये एक फाइल हमारे पास पड़ी है, बाकी हर चीज़ छोड़ दें। आपने एक डाउनलोड की थी वर्ड प्रेस, वो आपने एग्जाम में जाके रख दी है। डाउनलोड किसी को नहीं करनी आती तो कोई मसला नहीं, जस्ट टाइप करें डाउनलोड वर्ड प्रेस, आपको वर्ड प्रेस डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड कर देगा तो आप जिस जहाँ पर डाउनलोड किया है उसको वहाँ से कॉपी करके अपने एग्जाम के एच टी डॉक के फोल्डर में आके पेस्ट कर देंगे। आपने क्या करना है? सबसे पहला काम अपनी विंडो में जाके एग्जाम को स्टार्ट करना है। बाद में फिर क्या करना है आपने? एग्जाम में आईडी डॉक में जाना है और वहां पे वर्डप्रेस के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करके। मैंने ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। मेरे पास नीचे एक वर्ड प्रेस का फोल्डर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर वर्ड प्रेस का फोल्डर है, वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। इसको रीनेम कर दें, राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें। जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। मैं रख सकता हूँ SOP, कुछ भी रख देते हैं ना, SOP डिजाइन्स। क्या नाम रख दीजिए? SOP डिजाइन्स। अब कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। हाँ, जब आप कोई बना रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के डिज़ाइन रखना है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के प्रोजेक्ट के मुताबिक रखना है जी। आप कह लें कोई भी उसका नाम है, उसकी कंपनी का नाम है, उसकी वेबसाइट का नाम है, उसकी डोमेन है, उसके मुताबिक रख लें आप। तो इसका मैटर नहीं करता, जो मर्जी आप नाम रख लें। आप इसके अंदर बना रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर में जो मर्जी नाम रख लें इसका। तो यहाँ पर मैंने इसको SOP डिज़ाइंस नाम दे दिया वैसे ही।
रीनेम करने के बाद आपने ब्राउजर में आना है, ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन करना है, ठीक है। एक न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है, उसको एक्सेस करना है ना आपने, जो आप वहां पर रीनेम करके हो। तो आप यहाँ पर टाइप करोगे लोकल होस्ट स्लैश, लोकल होस्ट डाल दिया आपने, LOCALHOST, लोकल होस्ट स्लैश उस प्रोजेक्ट का नाम जो आप रीनेम किया है आपने, मैंने कहा SOP माइनस डिजाइन्स, फिर मैंने इंटर कर देना है SOP माइनस डिजाइन्स, ये लें SOP माइनस डिजाइन्स। अब मेरे सामने एक इंग्लिश, उर्दू, इस तरह मतलब लैंग्वेजेस आ जाएंगी। यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करनी है जिसमें वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, जिस लैंग्वेज के लिए बना रहे हो, जिस लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो। तो नॉर्मली इंग्लिश ही होती है, ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है, तो इंग्लिश से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आता है तो ये कहता है वेलकम टू द वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। हमें शुरू करने से पहले आपसे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक लोकेशन है, एक होस्ट है जहाँ पर सारा डाटा स्टोर किया जाता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। टेबल बने होते हैं, टेबल्स में कॉलम बने होते हैं, वहाँ पर सारे का सारा डाटा सेव किया जाता है, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि जो डेटाबेस है उसका कनेक्शन हो जाए हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे प्रोजेक्ट के साथ जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने स्टार्ट किया, अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस कनेक्टेड हो जाए। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए भाई डेटाबेस की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अब क्या हमने डेटाबेस बनाई है? हमने डेटाबेस नहीं बनाई हुई। हमने यहाँ पर जाना है, एक आगे ओपन करनी है टैब, यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद मैंने टाइप करना है PHP माई एडमन। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमन, एंटर कर देंगे। लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन लिख के एंटर किया तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपने इस डेटाबेस पे क्लिक करें तब भी आपको डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, या न्यू पे क्लिक करें तब भी डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। जिधर मर्जी आप क्लिक कर दें। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। नाम लिखें डेटाबेस, मैंने वैसे लिख दिया SOP_designs। अंडरस्कोर यहाँ पर देना है आपने, हाइफन नहीं देना, कोशिश यही करनी है। ये देखिए, अपना माइक बंद करें। बड़े भाई शुद्ध हो तुम, माइक क्यों नहीं बंद कर? SOP_designs क्रिएट कर दें यहाँ पर। ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब इसको कट कर दें। बड़ी स्लो बता रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड तेज़ कह देते हैं जी। नहीं समझ आई तो आस्ता आस्ता पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करना है। अभी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है ना, क्योंकि डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन पुट करना है हमने। डेटाबेस के नाम के आगे वही नाम लिखेंगे जो जहाँ वहाँ पर अभी लिखा है हमने। डेटाबेस जो क्रिएट किया हमने SOP_designs के नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट की, DESIGNS। SOP_designs के नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया। इस यूजर नेम को कट करके इधर क्या लिख देना है, रूट। पासवर्ड हमेशा खाली रहेगा, ठीक है जी। लोकल होस्ट पे ये रूट रहेगा हमेशा, लोकल होस्ट पे ये खाली रहेगा पासवर्ड। डेटाबेस का नाम SOP_designs, यूजर नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी, पासवर्ड मतलब एम्प्टी मतलब खाली, कोई पासवर्ड नहीं। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट
टेबल का प्रीफिक्स है वो WP है। अब प्रीफिक्स आपको कितनी दफ़ा पता है? टेबल के नाम का पहला जो वर्ड लेटर कह लें वर्ड कह लें वो WP होगा। तो सबमिट कर देते हैं। ये ऑलरेडी सेम ही रखना है अपना, लोकल होस्ट और WP। ये हमेशा रूट रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा खाली रहेगा। SOP डिज़ाइन आपके डेटाबेस का नाम आ गया, उधर आपके डेटाबेस का नाम आया करें। सबमिट पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, टाइटल लिख दें साइट का, कुछ भी लिख देते, मैं SOP डिज़ाइन लिख देता हूँ। डिज़ाइन लिख दिया। यूज़र नेम आपने हमेशा लॉगिन करना था ऐसे यूज़र नेम के साथ, तो मैंने बिलाल कोड्स यूज़र नेम रखा। पासवर्ड ज़रूरी होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड ही तो ज़रूरी होता है लॉगिन करने के लिए। तो फिर मैं कहता हूँ इसको भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। हर दफ़ा मैं यही पासवर्ड रखता हूँ, आप लोगों ने नहीं रखना, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेंगी। हर दिन हम एक नई फाइल बनाते हैं, तो इसलिए कभी कोई पुरानी अगर ओपन करनी भी पड़ेगी तो मैं यही पासवर्ड देकर ओपन करूँगा। मैं सबका सेम पासवर्ड रखता जा रहा हूँ। ईमेल ईमेल यहाँ पर आपने देना है, बिना ईमेल दिए ये आगे नहीं जाएगा। ईमेल अपना वर्किंग ईमेल देना है, क्योंकि इसी से आपके पासवर्ड्स रिसेट होने हैं, इसी से आपके सारे काम होने हैं आपकी वेबसाइट के अबाउट। मैंने क्या किया, साइट का टाइटल लिखा, वेबसाइट का ऊपर लिखा आ रहा होता है सब टॉप पे टाइटल, ठीक है। मतलब एक हेडिंग जिस तरह आप कह सकते हो, लोगो कह सकते हो इसको। यूज़र नेम, वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो वहाँ पर आपने क्रिएट करने हैं कि यहाँ से आप फिर लॉगिन करके अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। ईमेल आपका हमेशा, ईमेल का तो बड़ा इस्तेमाल होता है कि आप कोई भी पासवर्ड चेंज करते हैं, कोई भी अपडेट होती है अपने ईमेल, मतलब जो यूज़र है, जो भी आपने अपने पासवर्ड सेट करने होते हैं वो आप एज ए यूज़र ही हो यहाँ पर वर्डप्रेस में, तो फिर आप रिकवर कर लेते हो, आपकी ईमेल पे वो चीज़ें चली जाती हैं। लिंक वगैरह कोई जाना हो, कुछ भी हो सकता है। वो इंस्टॉल कर दें, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो चुकी है। फिर आप यहाँ पर लॉग इन कर, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किए हुए हैं, मुझे लिखने नहीं पड़ेंगे, पहले से लिखे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ। अब भी अगर समझ ना जाए चीज़ों की आपको इतनी आस्ता आस्ता पढ़ाने से। अच्छा जी, ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अपनी वेबसाइट देखना चाहते हैं SOP डिज़ाइंस, इस SOP डिज़ाइन पे माउस को लेके जाएं, व्यू साइट पे राइट क्लिक करें और ओपन लिंक न्यू टैब कर लें। ये व्यू साइट आपकी न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ये आपकी वेबसाइट है जी। ये आपने कहा जी थीम नहीं मुझे पसंद, डिज़ाइन नहीं अच्छा, आप चले जाएं थीम्स में, अपीयरेंस में जाएं, थीम्स में चले जाएं, इसको करें डिलीट। इसको भी करें डिलीट। ये एक्टिव है, ये डिलीट नहीं हो सकता जो एक्टिव होता है इस वक्त। ऐड न्यू पर क्लिक करें, एक नया थीम इंस्टॉल करते हैं हम। अपीयरेंस में थीम्स में जाने से थीम्स की मैनेजमेंट होती है। अगर कोई नया थीम्स इंस्टॉल करना है वो करते हो, और थीम को चेंज करना है वो करते हो, किसी एक्टिव को डीएक्टिव करना है वो कर लेते हो, किसी को अनइंस्टॉल करना है वो यहाँ से करते हो। अपीयरेंस में जाके थीम्स पे चले जाना है आपको, यहाँ से आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर लें। आस्ट्रा भी प्रैक्टिस करनी है हमने, आस्ट्रा थीम को हमने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन पे मैंने लगा दी।
थीम इंस्टॉल हो चुका है जी। अब इसको जस्ट आपने एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश करें। पहले ये ऐसी भी नज़र आ रही थी, अब रिफ्रेश करेंगे अब और तरह से नज़र आ रही है। देख रहे हो, अब ऐसी नज़र आ रही है ये। तो ये सिर्फ ब्लॉग का पेज आता है आपके पास, जो लेटेस्ट पोस्ट है उसका पेज आता है आपके पास, और कोई पेज नहीं बनाया आता। सारे पेज हमने बनाने होते हैं, डिज़ाइन करने होते हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंटर के साथ हम ज़्यादा काम करते हैं। बाकी तो कस्टमाइजेशन होती है। डेमो अपलोड करो इसका, डेमो अपलोड करने के बाद उसमें चीज़ें चेंज कर दें, अपडेट कर दें चीज़ों को, ठीक है। बट जब भी आपने डिज़ाइन करना है, खुद खुद बनाना है एलिमेंटर के जरिए, तो फिर आपको एलिमेंटर तो आना चाहिए। तो एलिमेंटर क्या चीज़ है? एलिमेंटर एक प्लगइन है जो पेज को बिल्ड करने के लिए यूज होता है वर्डप्रेस के अंदर विदाउट कोडिंग। कोडिंग किए बिना हम वेबसाइट का एक पेज बना सकते हैं, एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, डिफरेंट मतलब मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। तो अब चलते हैं एलिमेंटर की तरफ। एलिमेंटर को हम इंस्टॉल करते हैं। थीम हमने चूज कर लिया, हम एडमिन में हैं, हमने थीम को चूज किया हुआ है। थीम कैसे चूज करना है? पेरेंट्स में जाना है, थीम्स में चले जाना है, वहां से आप थीम को चूज कर लोगे। हमने कहा नहीं यार, थीम का कोई लोगो, कोई मेन्यू, ये चीजें अभी लगानी है, तो आप बेशक यहाँ पर चले जाओ अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। अपीयरेंस में, कस्टमाइज में थीम्स के बाद क्या है आपका? कस्टमाइज्ड। यहाँ पर आप पूरी की पूरी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करते हो। इसके फॉन्ट साइज चेंज करना हो, इसका कलर चेंज करना हो, ठीक है, इसकी कोई बैकग्राउंड इमेज चेंज करना हो, इसका कोई हेडर में चेंज करना हो, ठीक है, ब्लॉग पेज को सेट करना हो, साइड बार, मतलब कुछ भी आप करना चाहते हैं तो कस्टमाइजेशन के अंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं हर थीम के डिफरेंट होते हैं। कोई थीम कहाँ पर ये ऑप्शन देगा हमें नहीं पता, मतलब कोई किसी का किधर होता है, कोई किसी का किधर होता है। तो हमको एक्सप्लोर करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है यहाँ पर, मतलब किस चीज़ को उसने कहाँ रखा हुआ है। तो ग्लोबल में जाते हैं जी। ग्लोबल में इसमें क्या क्या रखा है जी? ग्लोबल में गए, उसने कहा जी टाइपोग्राफी है, कलर्स हैं, कंटेनर्स हैं, बटन्स हैं। टाइपोग्राफी मतलब आपका जो टेक्स्ट होता है उसके अबाउट सारी चीज़ें हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, वो सारी चीज़ें, फ़ॉन्ट फैमिली, वो आपका मतलब टाइपोग्राफी में आ जाएगा। कलर्स में कलर्स आते हैं। कंटेनर, कंटेनर आपका ये एरिया कितना कंटेन करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कि कितना कितना एरिया कंटेन करे आपका कंटेंट। तो यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो हेडर बिल्डर में जाते हैं, कोई एक लोगो पुट करते हैं। देखो हेडर बिल्डर में गया, पहली चीज़ ही लोगो है, वहाँ पर मैंने लोगो पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया लोगो का डिज़ाइन, जनरल या डिज़ाइन। जनरल में सिर्फ लोगो अपलोड होता है, डिज़ाइन के अंदर उसकी मतलब टाइटल आप दे सकते हो, चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर गया, सिलेक्ट लोगो पर क्लिक करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, अपलोड करता हूँ, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करता हूँ। कोई एक लोगो पुट कर देते हैं, अगर हमारे पास कोई लोगो पड़ा हो। यही ले लेते हैं, राउंडेड सा लोगो है। स्किप नहीं करना आपने, वो स्किप कह रहा है कि क्रॉपिंग करनी है या स्किप क्रॉपिंग करनी है, तो मैंने क्रॉप नहीं करना, स्किप करना है। ये मेरा लोगो लग जाएगा। इसके ज़रा नीचे चलें तो लोगो की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं हम, देख रहे हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे आ जाएं, टाइटल। आपने कहा टाइटल नहीं शो करवाना, डिस्प्ले साइट टाइटल ऑफ कर दिया, चेक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। साइट का टाइटल आपका आ जाएगा, देखना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ, रिफ्रेश करो इधर आप, सॉरी, पहले पब्लिश तो कर दो जो चेंज किया आपने।
वो चेंज इधर से आपने पब्लिश किया, इधर आके आप रिफ्रेश करेंगे, देख रहे हैं वो लोगो, वो एसओपी डिज़ाइन जो उसके आगे लिखा आ जाएगा। वो कहते हैं नहीं यार एसओपी डिज़ाइंस को नहीं चाहिए हमें, तो आप इस तरह उसको डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, मतलब उसका डिस्प्ले ही नहीं आएगा, नज़र ही नहीं आएगी आप वो चीज़। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जस्ट मैं इनको फिल करके आगे एलिमेंटर की तरफ चलता हूँ। पब्लिश कर दिया मैं, ये लें जी। अब यहाँ पर आपका आइकन भी आ जाएगी, ये देखिए आइकन भी आ गया। अब लोगों की जगह कुछ भी लोगो डाल दो भैया, आपकी मर्जी है, डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते ना डालो, यही रहे तस्वीर ही रहे, जैसा मर्जी आप करते हैं। अब हम क्या करते हैं, पेज डिज़ाइन करने जाते हैं, क्योंकि हमने एक वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट में आपको पता है पेज होते हैं। देखिए मेन्यूज बनाने हैं, मेन्यू तो तब बनेंगे जब पेजेस होती हैं, बिना पेजेस के मेन्यू तो नहीं ना बनते। मेन्यू में तो वही पेज हमने नेविगेशन के लिए लगाए होते हैं, यहाँ पर क्लिक करो अबाउट के पेज पे चले जाओ, यहाँ पर क्लिक करो कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाओ, यहाँ पर क्लिक करो सर्विसेज के पेज पे चले जाओ। सर्विसेज के पेज पे जाओगे तो आगे मतलब आप नेक्स्ट सर्विसेज में जा सकते हो। इस तरह नेविगेशन आपने बनानी है, बट नेविगेशन बनाने के लिए आपके पास पहले पेजेस होने चाहिए। भाई किधर नेविगेट करना है, पेजेस के दरमियान नहीं तो नेविगेट करते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे गए। तो पेज हमने कोई भी नहीं बनाया, क्या करेंगे, यहां पर जाते हैं पेजेस में जाके पेज बना सकते हैं। तो पेज बना के हम रख देते हैं, उनको बाद में एलिमेंटर के साथ एडिट कर लेंगे, उनमें डिजाइन बना लेंगे, हम ये कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा पेज जरूरी पहले बनाना है, पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं। एलिमेंटर क्या, एलिमेंटर एक प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करते हैं पेज को डेवलप करने के लिए, पेज को डिजाइन करने के लिए, अपनी मर्जी से पेज बनाने के लिए। तो पहले दो प्लगइन्स आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, इनको दोनों को सिलेक्ट करें यहां से और दोनों को बल्क एक्शन में जाके डिलीट कर दें। ये देखिए डिलीट कर दें, ये मैंने दोनों को डिलीट कर दिया। दो प्लगइन्स जो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, ठीक है, और डिफॉल्ट आते हैं, उनको मैंने डिलीट कर दिया। अब हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन हमने कौन सा इंस्टॉल करना है, एलिमेंटर। यहां से आपने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉलेशन की देर लग रही है, तो आपके पास भी लग सकती है, ठीक है। तो अपना जो अंदर से एग्जीक्यूशन टाइम है पीएचपी की फाइल में जाके आपने वो बढ़ा लेना है। अगर आप किसी का कोई अपडेट फेल्ड कर देना, अपडेट फेल्ड भी आ जाती है काफ़ी लोगों की, तो मतलब एलिमेंटर आपका इंस्टॉल नहीं होता। तो एलिमेंटर को कोशिश करें इंस्टॉल करें और सारा काम करें अपना, प्रैक्टिस वगैरह इसकी। मैंने एलिमेंटर को इंस्टॉल कर दिया, अब जस्ट एक्टिवेट करना है। अब मैंने क्लिक करके एलिमेंट को एक्टिवेट भी कर दिया है। अब यहाँ पर चले जाएं आप, पेजेस में हमने पेज बनाना है, तो पेजेस में जाता हूँ मैं, यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। टाइटल दे दें पेज का, कोई भी आप टाइटल देना चाहते हैं। सर जी जी, सर अगर हमारा एलिमेंटर के ऊपर जो सारे फीचर्स हैं उनमें क्लिक ना हो रहा हो, उस पेपर उसके ऊपर वो जो डबल क्रॉस वाला साइन है, मतलब प्लस वाला साइन की तरह वाला जो ये एरो वाला होता है। नहीं नहीं सर, प्लस की तरह के जो साइन आते हैं जो कर्सर के होते हैं, वो जो एलिमेंटर में। जी सर, वो जो इमेज को मूव करने के लिए होते हैं। अच्छा, सर अगर वो आ रहा हो और हमारा क्लिक ना हो रहा उस फीचर के ऊपर, तो फिर हमारे इंस्टॉलेशन में इशू होता है। आपकी बात की नहीं समझ आई मुझे, क्या कह रही हैं। सर मैंने उसके ऊपर इंस्टॉल किया था एलिमेंटर, उसके फीचर्स के ऊपर क्लिक करके टाइपिंग करने की कोशिश की थी, तो सर वो क्लिक नहीं हो रहा था,
वो इनर सेक्शन में और वो जो दूसरे इमेज वाला सेक्शन था। सर उसे फिर इंस्टॉलेशन में एरर है, दोबारा से इंस्टॉल करूं? नहीं नहीं, कुछ गलत कर रही हैं, देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। देखिएगा इंस्टॉल अगर हो चुका है, अगर आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं तो फिर तो कोई एरर नहीं हो सकता। इनर सेक्शन वगैरह अगर नजर आ रहे हैं तो अभी देखिए मैंने किया सर ना। तो क्लिक नहीं हो रहा उनके ऊपर। मेरी सुन लें, क्लिक करके क्या करना है आपने, उनको क्लिक करके इधर लेके आते हैं, उनको ड्रैग करके लेके आते हैं। अच्छा पब्लिश कर दे, मैंने होम लिख के जस्ट पब्लिश किया, मेरा पेज ये पब्लिश हो जाएगा। जब पब्लिश हो जाता है तो इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ। अब मैंने इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर किया, ये देखिए इस पेज को मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया। यहाँ पर मेरे सामने एक लोगो लगा आ रहा है और मेन्यू वगैरह में होम लिखा आ गया। अभी मेन्यू डिज़ाइन ही नहीं किया अच्छे से मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने आपको कहा हम मेन्यू बना सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पहले पेज को डिज़ाइन कर लें, साथ मेन्यू कर लें। अगर चाहते हैं आपके पहले मेन्यू डिज़ाइन हो जाए तो आप जस्ट पीछे जाएं, यहाँ से आपने होम बना लिया है, आप यहाँ पर अबाउट का पेज भी बना लें। ये आपका होम का पेज है, वापस चले जाएं, देखें होम का सर, पेज बना हुआ है। जी जी सर ये जो भी स्क्रीन पे आपने पहले लाया था ना, जी। सर उस पे आप क्लिक करते हैं तो वो हैंड का एरो आ रहा है, लेकिन मेरा एरो नहीं आ रहा हैंड वाला। अच्छा देख लेते हैं अभी, इस पेज की बात कर रही हैं? नहीं सर, वो जो आपने पहले लेआउट वाला स्टाइल वाला किया था। ठीक है देख लेते हैं, अभी रुके उधर भी जाते हैं, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखा हमने होम पेज बना लिया, यहाँ पर ही आते हैं, अबाउट का एक पेज बनाते हैं और पब्लिश कर देते हैं। ऐसे ही पेज बनाते हैं बस। अबाउट के पेज के बाद हम वापस जाते हैं यहाँ पर, फिर ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, हम होम अबाउट और कॉन्टैक्ट का पेज बना देते हैं। ये ले, तो सॉरी फिर गलत कर दिया। कॉन्टैक्ट का पेज बनाया और पब्लिश कर दिया हमने, 3 पेज बन गए। एक और पेज हमने बनाया, ऐड न्यू पर क्लिक किया, सर्विसेज के नाम से पेज बनाया और पब्लिश कर दिया। फिर हम यहाँ पर आए, फिर ऐड न्यू पर क्लिक किया, फिर एक ब्लॉग के नाम से पेज बनाया और पब्लिश कर दिया। हमने अब होम बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया, फिर ब्लॉग, इस तरह के 4-5 पेज बना लिए। एलिमेंटर से जाने से पहले आपको मेन्यू बता देता हूँ ना, मेन्यू कैसे बनता है आपको पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। अब हमने मेन्यू बनाना है। अगर आप यहाँ पर देखें लोगो लगा हुआ है, लोगो के साथ लिखा भी कुछ नहीं हुआ और मेन्यू भी ऐसे आ रहा है। मेन्यू इस तरह तो नहीं आना चाहिए, मेन्यू का डिज़ाइन करना है, वो भी करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा पहले मेन्यू तो बना लो भाई। अपीयरेंस में जाता हूँ, अपीयरेंस में जाने के बाद मैंने मेन्यूज में चले जाना, मैंने यहाँ मेन्यूज में जाकर क्लिक कर देना। देख रहे हैं लेफ्ट साइड बार में कुछ भी आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ना ब्लॉग का पेज, ना सर्विसेज का पेज, ना अबाउट का पेज, कोई पेज भी आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? आपका मेन्यू ही अभी क्रिएटेड नहीं है। क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, आपने कोई भी मेन्यू नहीं अभी क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ पर मेन्यू को एक नाम दे दें, मैं नाम देता हूँ मेन मेन्यू, आप नाम दे दो इसको माई मेन्यू, ठीक है, जो मर्जी कह दो इसको। मैंने इसको माई मेन्यू कह दिया। अब नीचे से आप इस मेन्यू की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी लोकेशन सबसे एग्जैक्ट लोकेशन होती है जो आपकी यहाँ पर ऊपर आ रही होती है, प्राइमरी लोकेशन है। कुछ की ऊपर टॉप बार में आ रही होती है, कुछ फुटर लोकेशन होती है, कुछ मोबाइल फ़ोन की लोकेशन होती है। तो आपने प्राइमरी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे भी यही आप दिखाना चाहते हैं, जो बड़ी यहाँ स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं डेस्कटॉप पर, वही आप मोबाइल फ़ोन मेन्यू में दिखाना चाहते हैं, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, वरना मोबाइल फ़ोन मेन्यू में कोई और मेन्यू नज़र आएगा आपको। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं अभी मोबाइल फ़ोन को सिलेक्ट नहीं करता। प्राइमरी मेन्यू के बाद मैंने क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया, मेन्यू का नाम लिखा और उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर दी। मेन्यू कहाँ पर आए, तो मैंने कहा जी प्राइमरी मेन्यू की जगह आना चाहिए। अब मैंने जब क्लिक किया, मेन्यू क्रिएट किया, तो लेफ्ट साइड पे देखें मेरे सारे पेजेस आ गए हैं। मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया, व्यू ऑल में से मैंने होम को सिलेक्ट किया, अबाउट को सिलेक्ट किया, ब्लॉग को सिलेक्ट किया, कॉन्टैक्ट के पेज को सिलेक्ट किया और होम पेज को सिलेक्ट किया। सॉरी होम 2 दफ़ा आ गए।
सर्विसेज के पेज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड मेन्यू कर दिया हमने। देख रहे हैं सारे मेन्यूज यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मेन्यू के अंदर आइटम्स जो है मेन्यू के वो ऐड हो चुके हैं। होम, अबाउट, ब्लॉग, कांटेक्ट, सर्विसेज, इनकी जो है आप कह रहे हैं सीक्वेंस नहीं ठीक। होम के बाद अबाउट आता है, चलें वो तो ठीक है। अबाउट के बाद सर्विसेज आता है, सर्विसेज के बाद कॉन्टैक्ट आता है, कॉन्टैक्ट के बाद फिर ब्लॉग आता है। आपने कहा जी ये है इनकी, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, पहला पहला इनका वर्ड बड़ा लिख देता हूँ। और सेव मेन्यू कर देता हूँ। ये मेन्यू आपका सेव हो चुका है। अपनी वेबसाइट पे आए ज़रा, दूसरे पेज पे जो ओपन है, रिफ्रेश करें। आपका होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग पूरा मेन्यू आ चुका है। इसी को ज़रा मोबाइल मोड में ले जाएं। मोबाइल में आपका आ ही नहीं रहा। अबाउट पहले आ रहा है, ब्लॉग बाद में आ रहा है, कॉन्टैक्ट बाद में आ रहा है, होम आ रहा है, सैंपल पेज आ रहा है, सर्विसेज आ रही है, मतलब सारे पेज इसमें लेके आ रहे हैं। आपका ओरिजिनल मेन्यू नहीं आ रहा जो आपने प्राइमरी मेन्यू रखा हुआ है। उसको जाके मोबाइल मेन्यू भी बना दें ताकि मोबाइल में भी वही वाला मेन्यू नज़र आए। तो यहाँ पर आ जाए, नीचे लोकेशन सेलेक्टेड करनी है, सेलेक्ट करनी है आपने, सेलेक्टेड है ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू। आप साथ में मोबाइल मेन्यू भी सिलेक्ट कर दें और कंटिन्यू कर दें, मतलब सेव मेन्यू कर दें। अब आपने सेव कर दिया मेन्यू मोबाइल के लिए भी। इधर आए, रिफ्रेश करें। ये मेन्यू तो आपका वैसे ही है, इसका तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब आप मोबाइल में गए आपने ओपन किया, देख रहे हैं अब आपका एग्जैक्ट उसी वही वाला मेन्यू यहाँ पर भी शो हो रहा है जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होता है। ये छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं आपने जो करनी है। अपीयरेंस में जाके एक मेन्यू हमने क्रिएट किया है। अब मेन्यू की और भी सेटिंग्स कर सकते हैं। लोगों के साथ यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा यार आप ऐसा करो, आप जाओ अपीयरेंस में ही जाना है, कस्टमाइज में चले जाओ जहाँ से सारी सेटिंग होती है। मैं अपीयरेंस में चला गया, कस्टमाइज में चला गया। वहाँ पर मैं हेडर बिल्डर में जाता हूँ, सॉरी ग्लोबल में जाता हूँ पहले। ग्लोबल में जाके मैं टाइपोग्राफी में जाता हूँ, टाइपोग्राफी में मैं बेस टाइपोग्राफी में जाता हूँ। बेस टाइपोग्राफी में जाने के बाद मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सेलेक्ट करनी है, बॉडी और पूरे कंटेंट की। फ़ॉन्ट फैमिली में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ले मॉन्टेस्ट्रेट, ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली मैंने सेलेक्ट कर ली है। बोल्ड वगैरह करना बाद की बात, अभी बोल्ड कर सकते हैं आप इनको। मैंने ये फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की और मुझे क्या सेलेक्ट करना है, इसके साथ मैंने साइट का टाइटल भी लिखना है और टैग लाइन भी लिखनी है। अब टैग लाइन और टाइटल इस वाले एरिया में तो नहीं है, मैं पीछे चला गया। मैं क्या हेडर में जाके देखूँ, वहाँ पर होगा टाइटल और टैग लाइन। में हेडर में चला गया, हेडर में फिर मैं लोगो में आ गया। देख रहे हो लोगो से ये लोगो लिखा हुआ है। ज़रा नीचे जाऊँ तो साइट के टाइटल को डिस्प्ले कराना है, बिल्कुल करवाना है। देखिएगा आ गया टाइटल साथ ही। नीचे पूछ रहा है कि टैग लाइन को भी शो करवाना है, तो साथ में बिल्कुल कह दे कि टैग लाइन को भी शो करवाना है। नहीं करवाना तो ना करवाएं। तो एसओपी डिजाइन लिखा आ रहा है, नीचे जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट लिखा आ रहा है, ये आपका टैग लाइन है। आप यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, बेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। आप जस्ट इतना टाइप करें, वो देख रहे हैं पीछे नीचे उसके लिखा आ जाएगा बेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। अब इसको कर दे पब्लिश। अब ऊपर आपका हो गया एसओपी डिजाइन, आपका टाइटल, नीचे आ गया आपका बेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। लोगों को थोड़ा बड़ा करना है तो आप लोगों को यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसको कर देना है। आपके पास कंट्रोल है सारे। अब इसको कर दें पब्लिश और पब्लिश करने के बाद इधर देखिएगा, देख रहे हैं इसका अब कलर वगैरह चेंज करना, मेन्यू का कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। आपको सारे वापस चले जाएं, ग्लोबल में ही चले जाएं, टाइपोग्राफी में ही चले जाएं, सॉरी ग्लोबल में चले जाएं, कलर्स में चले जाएं और लिंक का कलर देख रहे हो, लिंक का ब्लू है। यहाँ से आप आए, लिंक का कलर आपने ब्लैक कर देना है। देखिएगा ये ले, आपके लिंक का कलर ब्लैक हो जाएगा। लिंक के कलर पे हॉवर हो तो ये रेड हो जाए।
अब इन पे जो होवर है वो रेड हो जाएगा, देख रहे हैं। इसको कर दें पब्लिश। इसको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, रेगुलर करना है रेगुलर कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहते हैं इसका डिज़ाइन आप मेन्यू का क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एलिमेंटर की तरफ। अब हमने पेज डिज़ाइन कर लिए, सॉरी पेज मेन्यू डिज़ाइन कर लिया। आ जाए पेजेस में चले जाएं, होम पेज को एडिट करें। अच्छा अच्छा, ऐसे आता है हिना? जी सर, मेरा ऐसे ही आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे, ये आपका एलिमेंटर है। एलिमेंटर का इंटरफेस क्या है जी? लेफ्ट साइड पे आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं। लेफ्ट साइड पे साइड बार इसको बोलते हैं। इस साइड बार में आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, बेसिक, प्रो, ठीक है, जनरल, जो भी एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं आपको। आपने कहा मैंने वेबसाइट का डिजाइन बना लिया, अभी मैंने सेक्शन ऐड करना, तो यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए जो प्लस बना आ रहा है इस प्लस पर क्लिक करेंगे। इस प्लस पर क्लिक किया तो डिफरेंट टाइप के लेआउट्स मेरे सामने आ गए। इनमें से किसी भी लेआउट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे 3 वाला डब्बा चाहिए, मैं 3 वाला ले लूंगा। 4 वाला चाहिए, 4 वाला ले लूंगा। 6 वाला चाहिए, 6 वाला ले लूंगा। जो डब्बे की जरूरत है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी मेरा ऊपर मेन्यू हेडर वगैरह बना हुआ है, मैंने कहा यार अब इसका मैं यहाँ पर स्लाइडर कोई लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहता हूँ, उस पिक्चर के मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, मैं इस तरह का कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला सेक्शन लेता हूँ, पहले वाला। मैंने एक सेक्शन ले लिया। अभी देखिएगा कैसे यहाँ पर कोई भी चीज पुट करनी है आपने। यहाँ पर आपने सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन के अंदर आपने, अब देखिएगा जब इधर आपने सेक्शन लिया तो लेफ्ट साइड बार में यहाँ पर इस सेक्शन का लेआउट ओपन हो गया, इस सेक्शन का डिजाइन ओपन हो गया, इस सेक्शन को एडिट करने के ऑप्शन ओपन हो गए लेफ्ट साइड बार में जब हमने ये सेक्शन यहाँ पर फेंका। अब मैंने कहा इस सेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट फेंकना है, कोई इमेज फेंकनी है, कोई वीडियो फेंकनी है, कुछ भी हो सकता है, कोई एलिमेंट हमने लगाना है इस सेक्शन के अंदर। तो आपने जिस पता क्या करना है, इन 9 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। इधर से आपके सारे एलिमेंट्स वापस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं वो आपको यहाँ पर शुरू हो जाएंगे नजर आना। आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए? आपको इमेज चाहिए, इस इमेज को डबल क्लिक नहीं करना, इस इमेज को पकड़ना है, पकड़ के ड्रैग करके आपने इधर क्लिक कर देना, आगे मतलब फेंक देने, ड्रॉप कर देने, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहां पर आप कोई भी इमेज पुट कर सकते हैं। ये देखें पूरा आपका इमेज का सेक्शन ओपन हो गया। मैं यहां पर गया, मैंने कोई एक इमेज को चूज करना है। इमेज को अपलोड हो लेने दें, फिर इमेज को हम इंसर्ट कर देते हैं। देखिए इंसर्ट मीडिया लिखा आ रहा है, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आपका यहाँ पर यह तस्वीर शो होना स्टार्ट हो गया। अब इस तस्वीर को बड़ा कर लें, छोटा कर लें, थंबनेल बना लें, जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन मौजूद है, ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको छेड़ें, इसको लेफ्ट पे कर लें, इसको सेंटर में कर लें, इसको राइट में कर लें। इमेज के साथ जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैप्शन में कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखें, बिल्कुल कैप्शन में क्या देना है, अटैचमेंट कैप्शन। यहाँ पर आज अगर कोई अटैचमेंट वाली कैप्शन आपने देनी है, आप जाएं कस्टम कैप्शन, कोई अपनी कैप्शन देनी है तो यहाँ पर टाइप करके दे सकते हैं। इमेज जो लगा रहे हैं उसकी कैप्शन नीचे जो लिखा आ रहा होता है, स्टाइल में आ जाए, सारे के सारे स्टाइल, इमेज का विड्थ, इमेज का मैक्सिमम विड्थ, इमेज का हाइट, इमेज का ओपेसिटी, नॉर्मल स्टेशन में ओपेसिटी और हावर के स्टेटस में, हावर की सिचुएशन में ओपेसिटी। यहां पर ये देखें फिल्टर हावर में या नॉर्मल में, बॉर्डर टाइप हावर में या नॉर्मल में,
बॉर्डर रेडियस हावर में या नॉर्मल में, जितना जितना देना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। देख रहे हो, ये आपने ईमेल लगा दिया। आप इसको करते हैं डिलीट। एक और सेक्शन लें, दो वाला। दो वाले सेक्शन के अंदर मैं फिर देखें उसी का सेक्शन एडिट हो जाता है। यहाँ पर मैंने इन डॉट्स पर क्लिक करना है, मेरे एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। यहां से मैं किसी भी एलिमेंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूं उधर। तो अभी क्या करते हैं, अभी कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं और उसका पेज बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं कि चलें जी इस तरह का मैं पेज बनाता हूं, या अपने आइडिया से कोई एक पेज बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट आया बस, मैं अभी आया। जितना भी पढ़ाया अभी तक नींद में पढ़ाया आप लोगों को, किसी को फील हुआ? नो सर। हुआ होगा भाई, ये तो नहीं हो सकता। पता नहीं कितनी दफा मैं सोया हूँ बीच में। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक। सर जी रात जागते तो नहीं? और यार यही तो रोल है, फजर के बाद तो सोते हैं। आज मैं मतलब जल्दी उठ गया, सोया भी बहुत थोड़ा सा। भाई समझ आई आप लोगों को कुछ ना कुछ, बल्कि यहाँ तक तो आपने पहले किया सर है। हमें आ रही है समझ। आज जी सर आ रही। रिकॉर्डिंग में तो कैसी रिकॉर्डिंग थी? अच्छा जी, अब आ जाए ना ज़रा। हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया। यहाँ पर जो भी सेक्शन आपको, जिस तरह का भी सेक्शन चाहिए आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जिस तरह का भी चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ सेक्शंस देखे थे, हमने पुट करके यहाँ पर ये देखें जी, ये सोशल सेक्शन चाहिए। अगर आपको साइड बार चाहिए साइट में आ जाए। यहाँ पर अगर आपको मेन्यू चाहिए, लेकिन ये देखें ये लॉग्ड हैं, ये देख रहे हैं वूकॉमर्स में लॉग्ड हैं। नीचे आ जाए वर्डप्रेस में, ये आपका कैलेंडर ऑडियो ये आपके ऑलरेडी आपके पास होते हैं, ये वाले आइकन्स तो बाकी आपने लगा के देख लिया। अब कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं और साथ में उसका एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं जी कोई एक वेबसाइट देख लेते हैं। ये वेबसाइट देख लेते हैं जी। मतलब मिलती जुलती अभी बनाने की कोशिश करेंगे हम, जिस तरह की हमने, क्योंकि अभी हमारे पास चीज़ें बहुत कम है। हमने जस्ट एलिमेंटर को इंस्टॉल किया, एलिमेंटर एडॉन्स हैं हमारे पास, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इंस्टॉल करके हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट का नहीं पता किस तरह का भाई आपको
कहते जी इस तरह का बना के दिखाएं, इस तरह का बना के दिखाएं। ये देखें जी एक डिज़ाइन है। ठीक है जी, सबको इंशाल्लाह समझ आएगा। ये एक डिज़ाइन है, इस तरह का हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, देख रहे हैं। बन जाएगा तकरीबन। अच्छा जी, हमें पहले चाहिए एक इमेज। हमारा मेन्यू ऊपर आ गया, नीचे हमें एक इमेज चाहिए। ब्लैक कलर वो बाद में करेंगे, मेन्यू का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक करना है या कैसा करना है वो बाद में करेंगे हम। अभी हमने मेन्यू उसका, क्योंकि मेन्यू तो हम अपना बना ही नहीं रहे, मेन्यू तो हमने थीम का यूज किया, फूटर भी हमने थीम का यूज करना है। हमने जस्ट करना है अंदर वाला हिस्सा डिजाइन एलिमेंटर के जरिए। मेन्यू भी हम डिजाइन कर सकते हैं, फूटर भी हम डिजाइन कर सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी हमने ये वाली चीज डिजाइन करनी है। आ जाए, ये साइड को इधर ओपन ही रखते हैं, इधर आ जाते हैं। अगर हम पहला देखें तो पहले एक पिक्चर लगी है, पिक्चर के ऊपर ये एक लोगो लगा हुआ है। इस लोगो को हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। पिक्चर के ऊपर एक लोगो लगा हुआ है, देख रहे हैं। और फिर नीचे ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इस टेक्स्ट को भी बेशक आप कॉपी कर लें, बाद में कर लेंगे, चलें। आ जाए एलिमेंटर में आते हैं। आपको पता है कि देखो एक ही सेक्शन है बड़ा सा, एक बड़े वाला सेक्शन ले लें यहां से। आ जाए जी, ये देखें आपने बड़ा सेक्शन ले लिया, ऊपर वालों को आप डिलीट कर दें। आपने एक बड़ा सेक्शन ले लिया, एक जो चाहिए था ये वाला आपको, आपने ये वाला सेक्शन यहां पर लगा दिया। अब जब सेक्शन पे आए तो लेफ्ट साइड में उसका मेन्यू ओपन हो गया। आपने कहा यार ठीक है ओपन हो गया है, इसके बैक में एक इमेज है। अब देखो सेम इमेज तो नहीं हम लगा सकते, हम कोई और इमेज लगा देंगे। अगर निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल इमेज भी निकल सकता है। मैं आपको चले सारा बनाता हूं कैसे किसी वेबसाइट की कॉपी करनी होती है, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना किसी वेबसाइट में से इमेज कैसे निकालना है, बैकग्राउंड इमेज कैसे निकालना है। मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट में चला गया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में मैंने इस एरो को पकड़ा, ये देखें इस एरो को जिधर रखेंगे उसका डिजाइन मेरा इधर ओपन होता जाएगा। मैं इसको पकड़ के मैंने कहा यार इसको इधर रखूं। मैंने इस पे क्लिक किया, देखा कोई बैकग्राउंड में इमेज लगी है, कोई नहीं लगी। मैं जरा ऊपर जाता हूं, कोई नहीं लगी। मैं इधर जाके क्लिक करता हूं, कोई नहीं मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगा नजर आ रहा। मैं इधर क्लिक करता हूं, कोई बैकग्राउंड में इमेज नहीं है। मैंने कहा जाते हैं, मैं इधर आ गया और ये देखिएगा ये आपका बैकग्राउंड में इमेज लगा आ रहा है। इस इमेज पे राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब कर दें, देखें आपका इमेज आ गया। वही वाला इमेज आपका यहां पर आ गया। इस इमेज को सेव कर लें। हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। फोल्डर का नाम रख देते हैं क्लोन वेबसाइट। हम कहते हैं ना, मतलब जो मिलती जुलती वेबसाइट बनाते हैं उनको कहते हैं क्लोनिंग करते हैं हम। मतलब कोई क्लाइंट कह देता है आपको मैंने इस वेबसाइट का क्लोन बनवाना है, ठीक है। तो आप देखें ये क्लोन के नाम से मैंने बनाया। इसको मैं नाम दे देता हूं बैनर का, BANNER, बैनर। क्लोन के अंदर मैंने बैनर के नाम से एक इमेज को सेव कर दिया। दूसरा इमेज मैंने लोगो बनाया था, उस लोगो को भी उधर ही सेव कर लेते हैं। किधर है लोगो, ये देखें इसको क्लोन में सेव कर दिया मैंने। दो चीजें मुझे चाहिए थी, अभी मैंने दोनों निकाल के किसी वेबसाइट में से, क्योंकि जब अगर हमें आपको एग्जाम भी आना है आपका, या आपका जो भी आगे होगा, मतलब जो भी क्लाइंट आपको काम देगा इस तरह वो रेफरेंस वेबसाइट दे सकता है। तो अगर वो आपको इमेजेस वगैरह नहीं देता तो आप वहां से इमेजेस ले सकते हो उसकी रेफरेंस वेबसाइट से, एज ए डमी डाटा पुट करने के लिए। बाद में आप उसकी इमेजेस ले सकते हो, ठीक है। उससे कह सकते हो कि इमेजेस दो, तो फिर बाद में पुट कर देंगे। हमने ये दो चीजें ले ली। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमने कहा सेक्शन मेरा लग गया, सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ लेआउट वाली साइड, ये देखें कंटेंट की विड्थ है, इस डब्बे की विड्थ, कॉलम्स में गैप, हाइट, ये जब जब चीजें आती जाएंगी आपको पता चलता जाएगा। इनको छेड़ा छाड़ा करता रहना है आपने, ठीक है, करते रहना है, इसके साथ खेलते रहना है, आपको पता चलता जाएगा। स्टाइल में मैं आऊंगा, क्या चाहिए था मुझे, बैकग्राउंड में इमेज चाहिए था, मैं स्टाइल में आ गया। पहली ही हेडिंग है बैकग्राउंड, यहां पर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में मैंने बैकग्राउंड क्लासिक पे क्लिक किया, यहां से बैकग्राउंड का कलर, यहां से बैकग्राउंड का इमेज, इधर क्लिक किया, अपलोड फाइल में गया, सिलेक्ट फाइल्स में चला गया और डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर बना हुआ है क्लोन के नाम से, उधर से मैंने ये इमेज ले लिया। ये देखें ये इमेज मैंने पुट कर दिया, इमेज मेरा यहां तक आया, ऐसे आया इमेज मेरा।
अब मैंने कहा यार ये जो सेक्शन है इस पे वापस जाऊं, सेक्शन की हाइट में जाऊं, मिन हाइट कर दूं। इसकी तो हाइट देखो कहां तक आ रही है, तो मैंने मिन हाइट किया, मेरी हाइट यहां तक आई 400 है मिन हाइट। मैंने कहा फिट टू द स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन किया तो अब मेरी हाइट नजर आ रही है मुझे नीचे। मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं इधर आके वेबसाइट को अपनी को रिफ्रेश करता हूँ, क्या इधर इमेज लग चुका है। इमेज कैसे नजर आएगा आपको? बच्चे एक ने रात भी कहा कि सर मेरा डिजाइन बन चुका है वर्डप्रेस में, एलिमेंटर में, लेकिन वो वेबसाइट में शो नहीं हो रहा। शायद वो अंदलीब का था या क्या था, जिसका भी था। तो हम क्या मसला यहां पर आया? अब मसला ये आया कि होम पेज को हमने सेट नहीं किया हुआ। यहां पर जब भी रिफ्रेश करते हैं शॉप डिजाइन में, सॉरी एसओपी डिजाइन में, तो वो आपका हमेशा लेटेस्ट पेज आपको नजर आता है, लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज आपको नजर आता है। आपने क्या करना है, आपने बेशक कस्टमाइजेशन में जाके सेट कर दें, बेशक अपने एडमिन पैनल में जाके सेट कर दें, होम पेज को होम पेज सेट कर दें और लेटेस्ट पोस्ट वाले पेज को ब्लॉग पेज ब्लॉग वाला पेज सेट कर दें। यहां पर जाएं। अब देखिए अब आपको एग्जिट करना पड़ेगा एलिमेंटर, क्योंकि आपने अपने डैशबोर्ड पे जाना है वापस। तो मैं एग्जिट टू डैशबोर्ड कर देता हूं। डैशबोर्ड पे आके मैंने इधर फिर W पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाएगा। इधर से मैंने सेटिंग में जाना है, रीडिंग में चले जाना है, और यहाँ पर जाकर मैंने पहली ही सेटिंग देख लें, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। मैंने कहा नहीं, मेरा होम पेज डिस्प्ले करे एक स्टैटिक पेज को, होम पेज, होम, पोस्ट वाला पेज, ब्लॉग, ये दो पेज मैंने सेट कर दिए और सेव चेंजेस कर दिया। अब देखिएगा मैं अपनी वेबसाइट का पेज रिफ्रेश करता हूं तो पहला ही पेज होम आएगा, इमेज वाला। देख रहे हो आपका वो वाला इमेज यहां पर आ चुका है। ठीक है। अब मैंने कहा इस इमेज पे ये देखिए ब्लैक सा डला हुआ है, लेकिन हमारा इमेज जरा वाइट है, मतलब क्लियर नजर आ रहा है। आ जाए, ये होता है ओवरले। क्या होता है? ओवरले। मैं यहां पर जाता हूं वापस, अब मैंने सेटिंग कर दी है, फिर मुझे एलिमेंटर में ही जाना पड़ेगा। मैं पेजेस में जाता हूं, पेजेस में जाने के बाद जिस पेज को मैं बना रहा था उस पेज पे मैंने चले जाना है, एडिट पे क्लिक कर देना है, या एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता, यहाँ से मुझे एलिमेंटर पे जाना पड़ेगा, एडिट विद एलिमेंटर पे। वहां से डायरेक्ट भी मैं आ सकता था। अब जब मैं एलिमेंटर में ये ओपन कर लूंगा, यहाँ पर फिर मैं इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सेक्शन, एडिट सेक्शन के डॉट। जब आप माउस को रखते हैं ऊपर तब भी वो बता रहा होता है कि एडिट सेक्शन, डिलीट सेक्शन, ऐड सेक्शन। ठीक है, यहां से ऐड होगा, यहां से एडिट होगा, वहां से डिलीट होगा। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड बार में उस सेक्शन की जो भी ऑप्शंस हैं ओपन हो चुकी हैं। मैंने स्टाइल से बैकग्राउंड इमेज लगाया, बैकग्राउंड इमेज मेरा लग गया। अब बैकग्राउंड ओवरले है एक चीज, ओवरले आपने लगाना है। अब ओवरले क्या ओवरले में लगाना है? मैंने कहा कलर ही लगाना है ओवरले में, क्लासिक। यहां पर कलर आ जाए, कौन सा लेना है? मैंने कहा ब्लैक। देख रहे हैं, फुल ब्लैक कलर ले लिया मैंने। अब ओवरले की ओपेसिटी, ओवरले मध्यम आए, कितना ट्रांसपेरेंट नजर आए, तो ये आप इस पे जितना भी चाहें ओवरले फेंक सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, जितना भी आप ओवरले चाहते हैं आप वहां पर लगा सकते हैं। मैंने ये सेटिंग कर दी इसकी और अपडेट कर दिया। अभी अगर देखेंगे तो ये जो व्हाइट इमेज नजर आ रहा है आपको, जरा ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इस तरह का ब्लैक इमेज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, जिस तरह का यहाँ पर आ रहा है इस तरह का आपके पास ये इमेज नजर आ रहा है। जरा देखें। अच्छा जी, अब ऊपर हमने लिखना है, ये लोगो लगाना है, देख रहे हैं, इसके ऊपर ये लोगो लगाना है। ये देख रहे हैं प्लस वाला डब्बा, आपने ये 9 डॉट्स हैं जो, या जो भी यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ से प्लस वाले डब्बे में क्या फेंकना है? अब आपने, आपको इमेज लगाना है, तो इमेज वाला, ये देख रहे हैं, इमेज वाला आप यहाँ पर आकर लगा दें। कितना बड़ा इमेज आ गया आपका। इस इमेज को कर दें, पहले इमेज सेलेक्ट कर लें, अपलोड फाइल्स में जाएं, सिलेक्ट पे जाएं और डेस्क इमेज को चूज कर लें। आपने वो वाला लोगो चूज कर दिया और उसको आपने इंसर्ट मीडिया करके यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से जो मर्जी आप इसको बना सकते हैं, मैंने ये बना दिया। देखा जिस तरह ये
मैंने इसको इस तरह का बना दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको आके रिफ्रेश करें, जिस तरह उसके दरम्यान में लिखा आ रहा है उस तरह इधर भी ये लिखा आ गया, मतलब लोगो लगा आ गया। अब ये जो लिखना है वही डिजाइन योर स्पेस, वी री इमेजिन योर स्पेस, वी कन्वर्ट योर स्पेस। अभी ये एनिमेशन वाला नहीं लिखेंगे हम, ऐसे ही सिंपल सा कोई लिख देते हैं। यहाँ पर आते हैं वापस एलिमेंटर में, इस पे क्लिक किया तो वापस एलिमेंट्स में आ गए। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डालनी है, हेडिंग को पकड़ा इधर डाल दिया, देख रहे हैं जब हेडिंग को ड्रैग करके इधर डाल दिया तो यहाँ पर मेरे पास हेडिंग ओपन होगी। कुछ भी लिखते, वी इमेजिन योर स्पेस, वी री reimagine your space, जो भी लिखना है मैंने जस्ट ये लिख दिया। अब ये सिर्फ हमने टाइप किया, स्टाइल पे आएंगे या इसको पहले सेंटर भी कर लें, या देखें सेंटर कर दिया, टैग ले लें, H1 लेना है, 2 लेना है, जो भी लेना है। स्टाइल पे आ जाएं, कलर चूज करें, कलर इसका वाइट कर दिया मैंने, देख रहे हैं कलर इसका मैंने वाइट कर दिया। टाइपोग्राफी में आ जाएं, फॉन्ट फैमिली इसकी MONTS ये कर दें, ये कर दिया। अब आ जाएं ट्रांसफॉर्म में, भाई सारे ही अपर केस कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसा आप डिजाइन इसका बना सकते हैं, ठीक है। हमने ये चीज लगा दी। अब वापस आ जाएं, एक बटन लगाना है आवर पोर्टफोलियो का, देख रहे हैं आवर पोर्टफोलियो। अब वापस से 9 डॉट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए बटन, ये बटन को पकड़ें ड्रैग कर दें, इस इमेज के ऊपर नहीं करना, सॉरी जो इमेजिन लिखा है इसके नीचे ड्रैग किया। पहला काम करें बटन को करें सेंटर, बटन सेंटर हो गया, बटन को करें जरा मीडियम सा, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, जिस तरह का आप चाहते हैं बटन को आप कर सकते हैं, ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा जी, बटन आपने लगा दिया, बटन में क्या लिखा आ रहा है अगर वहां पर देखें तो आवर पोर्टफोलियो लिखा आ रहा है। क्लिक हेयर पर लिख दें आवर पोर्टफोलियो, ये लिख दिया आपने। आपने कहा इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, देखो वहां पर बैकग्राउंड तो नहीं आ रहा और वो और भी डिजाइन भी और किस्म का आ रहा है आपका। तो आप यहाँ पर जाएं, स्टाइल में चले जाएं, टाइपोग्राफी में जाएं, इस पे जो लिखा आ रहा है उसको पहले फॉन्ट फैमिली दे दें, साइज इसका बढ़ा दें आप, जैसा भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं इसको 22-20। फॉन्ट वेट कर दें आप 700, जरा बोल्ड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म को सारा ही अपर केस कर दें, बड़ी ABC में लिखा आ जाए, और इसको कर दें जरा 500 पतला लिखा आ जाए, ये देखें ऐसा लिखा आ गया ये। अब आपने इसका बैकग्राउंड कलर नहीं देना, बैकग्राउंड कलर ये है, क्लिक करें। अब नहीं देना तो ये ब्लैक देख रहे हैं डब्बा, ऊपर से कलर आते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर दें, ये देखें नजर ही नहीं आएगा आपको। आपने कहा नजर ही नहीं आ रहे, बॉर्डर पे आ जाए, बॉर्डर आप दे दें इसको सॉलिड, क्योंकि आपने सॉलिड बॉर्डर दिया, बॉर्डर इतना आ गया आपके पास। अगर आप इसका बॉर्डर देखें तो वो भी इतना ही है तकरीबन। अगर रेडियस पे आए तो रेडियस को कर दें आप 0, रेडियस आपका 0, रेडियस को बढ़ाते जाएं, रेडियस आपका आता भी जाएगा। मैंने रेडियस दे दिया इसको 3 का, दे देते हैं ये लें 5 का, अपडेट कर दिया। आवर पोर्टफोलियो वहां पर लिखा आ रहा है, अगर हम देखते हैं रिफ्रेश करके अपने पेज को, देख रहे हो उसी तरह का बटन बना आ गया। लेकिन उसके बटन में क्या चीज है, उसके बटन के ऊपर माउस को लेके जाते हैं और वो ऊपर लिखा हुआ ब्लैक हो जाता है और बटन का बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है। हम यहां पर आते हैं, मैंने कहा बटन पे कलर वगैरह सेट कर रहा हूं मैं, देख रहे हो नॉर्मल हॉवर, मैंने हॉवर को सिलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट का कलर कर दिया ब्लैक, इसको पकड़ा,
इसको ब्लैक वाली लाइन में ले गया और टेक्स्ट का कलर हो गया ब्लैक। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया, ये आपका कर्सर पकड़ के फुल वाइट वाली साइड पे ले गए, या आप फुल वाइट को प्रेस भी कर सकते हैं। 6F हैश FFF, ब्लैक का हैश 000 606FF। देखिए अब हॉवर करूंगा, आपका वो चीज चेंज हो रहा है। अपडेट पर क्लिक करें तो वो वैसा ही हो गया जैसा इधर नजर आ रहा है, देखेंगे, और वैसा ही आपने इधर आपने बना दिया। बल्कि बॉर्डर यहाँ पर देखें वाइट आ रहा है, तो बॉर्डर को कर दें ब्लैक, बॉर्डर आ रहा था, बॉर्डर को भी कर दें वाइट। ये ले, अब आपका उसी तरह का बन चुका है, देख रहे हैं जी। और भी कोई चीज पुट करना चाहते हैं आप इजीली यहाँ से पुट कर सकते हैं। कुछ लगाना चाहते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये कुछ एड ऑन्स ऐसे हैं, मतलब एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपने सारे ये यूज कर लिए होंगे। ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यूज करने हो जो हमारे पास नहीं है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे डालना है। अभी हम अगले डिजाइन की तरफ चलते हैं, नीचे जो बनाना है हमने सेक्शन। नीचे आए, पूरा एरिया ब्लैक, और अगर यहाँ पर भी देखें, और इनमें टॉप और बॉटम से डिस्टेंस है, ये आपका जो हेडिंग है, और यहाँ पर कम है। आप इस पे क्लिक करें, देखें इस पे एडवांस में चले जाएं, मार्जिन टॉप दे दें, मार्जिन चारों तरफ से दे रहा है, इसको करें 0 करने के बाद इसको कर दें अनलिंक, अनलिंक कर दें, वही सेपरेट सेपरेट सबको दे दो। मार्जिन टॉप जितना भी देना चाहो, 15, मार्जिन बॉटम 15, अपडेट कर। अब देख रहे हो ये मार्जिन इंक्रीज हो चुके हैं टॉप से और बॉटम से, देख रहे हो ये वाला, ये आपने ये बनाया एक सेक्शन। अब नीचे अगर जाएं, ये वाले सेक्शन आपको बनाने पड़ जाए जी। अब ये बनाने आपने, व्हाट वी डू लिखा है, बैकग्राउंड वाइट हो, सॉरी ब्लैक हो जाए, और इस तरह का आपने सेक्शन बनाने आ जाए जी। इसको बनाते हैं, देखें वही वाला 3 वाला सेक्शन ले लें। आपने देखा ना यहाँ पर इसमें 3 सेक्शन है, अगर आप देखें तो 1 2 3, आपको ये वाला सेक्शन चाहिए, बट उसके ऊपर आपको पहले व्हाट वी डू चाहिए, आपको पहले व्हाट वी डू चाहिए, देख रहे हो, फिर आपको ये चाहिए, तो पहले व्हाट वी डू लिखते हैं। ये एक ही ले लेते हैं उसके लिए, देखा, उसके लिए एक ही ले लिया मैंने। एक में अब क्या डालना है, हमने हेडिंग डालना है, यहां पर आगे हमने हेडिंग पे डाल दिया व्हाट वी डू, व्हाट वी डू, बेशक कॉपी करके आप लिख लें। इसको कलर देना है ऐसा, अब वाइट कलर, और बैकग्राउंड में आपका ये कलर आना चाहिए, आ जाए। पहले बैकग्राउंड को देते हैं, देखिए इस पे रखूंगा अगर मैं, ये देखें तो सेक्शन को एडिट करता है, एडिट सेक्शन पे क्लिक किया, स्टाइल में आ गया, स्टाइल में आया तो ये देखें क्लासिक पे क्लिक किया, यहां से कलर दे लिया, इमेज नहीं दिया, कलर क्या दिया इसको, ब्लैक। ठीक है जी, ब्लैक दे, होना तो ऐसे चाहिए था, बट मैं आपको एग्जैक्ट नहीं हम कर रहे, मतलब टाइम होगा कि इसको निकाल के इसका कलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, या ये देखो कलर पिकर है, कलर पिकर पे रखा और यहाँ पर कलर बता दिया इसने, वो कलर आराम से जाओ यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये लो। अब बैकग्राउंड वही लगेगा जो आपने वहां से पेस्ट किया है, वैसा बैकग्राउंड आपका ये लग जाएगा। आपने लिखा व्हाट वी डू, अब व्हाट वी डू पे क्लिक करें, इसका यहाँ पर स्टाइल को ओपन करें, टाइप में चले जाएं, कलर कर दें वाइट, टाइपोग्राफी में जाएं, फॉन्ट फैमिली कर दें, होना तो यही चाहिए था, देख रहे हैं होना क्या चाहिए था। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्सटेंशंस बड़ी मजे की चीज हैं, यहाँ पे आए, एक एक्सटेंशन यहाँ पर है यहाँ पर अगर आते हैं, एक्सटेंशन का नाम है
वट फॉन्ट, इस पे क्लिक करें, ये आपको फॉन्ट बता देता है, एक्सटेंशन वट फॉन्ट, इसको सिलेक्ट करें, ये देखें डोजिस, क्या फॉन्ट का नाम है, डोजिस। आ जाए, एक्सटेंशनों से काम लिया करें, ठीक है। देखिए पहले एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी कि ये देखें, ये मोबाइल एक्सटेंशन है, फिर कोई फुल स्क्रीनशॉट लेने वाली कलर जिला कलर उठाती है, वाट फॉन्ट की एक्सटेंशन है, वो आपको फॉन्ट बता देगी कौन सा डिजाइन यहाँ पर लगा हुआ है, डॉसेस यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इसको देखें, ये कौन सा है, एबल, देख रहे हैं, तो ये डिजाइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए, इस हेडिंग पे क्लिक करूं, स्टाइल में चला जाऊं, टाइपोग्राफी पे जाऊं, यहां से मैं चूज कर लूं ABLE, या ABEL था शायद, ये देख रहे हैं वही वाला डिजाइन आ गया जो वहां पर था, ये वाला। ये जरा और थिन है हमारा, जरा थिक है, इसको जरा पतला कर दें, यहां से रेगुलर कर दें, आपका ये रेगुलर हो जाएगा, और इसको कर दें अपडेट, अब आपका वो उस तरह का आ जाएगा। आप अगर यही वट फॉन्ट पे क्लिक करें और आवर पोर्टफोलियो पे चले जाएं, देखिए कौन सा है, आवर पोर्टफोलियो में रोबोटो, इधर क्लिक करें, इसके स्टाइल में गए हैं, टाइपोग्राफी में चले जाएं, मोंटेस्ट्रेट की जगह ले लें रोबोटो, ये लें रोबोटो आ जाएगा आपका, अपडेट कर दें। इसी तरह व्हाट वी डू की जगह आप आए, व्हाट वी डू पे क्लिक करें, स्टाइल में गए, टाइपोग्राफी में गए, DOSIS डोसेस कर दें, ये लें जी, वो वाला हो जाएगा, ठीक है। आपने टेक्स्ट लाइन सेंटर करवाना है तो यहां पर देखें अलाइनमेंट सेंटर कर दें। ऊपर से अगर देखें तो ऊपर से कितना स्पेस है, नीचे से कम स्पेस है, आ जाए, ऊपर से स्पेस देना है आपने। अब सेक्शन में आए, सेक्शन में आए, सेक्शन में आ गए, यहां पर सेक्शन में आना है, सेक्शन में आए, एडवांस में आए, सेक्शन को टॉप से पैडिंग दे दे, मार्जिन देंगे तो सेक्शन खुद नीचे आएगा, देख रहे हो, अच्छी बात नहीं, हमने ब्लैक एरिया चाहिए हमें, तो अंदर से आनी चाहिए पैडिंग, तो हम पैडिंग देते हैं। मैंने पैडिंग को अनलिंक किया और टॉप से पैडिंग देना शुरू कर दिया, मैंने 100 का पैडिंग दे दिया, यहाँ पर देख लें, 100 कर लें, इसी का जितना भी आपने करना, मैंने 100 का पैडिंग दे दिया यहाँ पर। अब इसको अपडेट करते हैं। अब अगर हम इसके बाद देखें, पैडिंग के बाद तो एक सेपरेटर लगा हुआ है, एक लाइन है, दरम्यान में एक आइकन सा है, फिर एक लाइन है, यहां पर आ जाए, इस पर क्लिक करें, ये देखें डिवाइडर इसको बोलते हैं, डिवाइडर उठाएं यहां से, ड्रैग करके आप इसके बाद फेंक दें। अब ये डिवाइडर आपने लगा दिया, डिवाइडर की विड्थ जितनी करनी है उतनी कर दें आप। कलर डिवाइडर का क्या है, यहां पर अगर देखें तो ये अगर कलर जिला पे ले जाएं इसको, ये कलर यहाँ पे कॉपी कर देगा, आप कलर आपने कॉपी कर दिया इसका। अब स्टाइल में चले जाएं, डिवाइडर का कलर कर दें जो वहां से आप कॉपी करके लाए हो, ये नीचे वैसा ही इसका आपने कलर कर दिया। डिवाइडर का कलर, डिवाइडर लेफ्ट पे आ रहा है, कंटेंट में जाएं, डिवाइडर को करें सेंटर में, डिवाइडर आपका सेंटर में हो गया। डिवाइडर में कोई आइकन लगाना है, बिल्कुल लगाना है, आइकन्स पे आ जाए, ये सारे आइकन्स आपके सामने आ गए हैं, इनमें से कौन सा आइकन लगाना है आप इजीली चूज कर सकते हैं इनमें से। अगर आप उसका आइकन देख लें, एक सर्कल और डॉट सा है, अगर इस पर राइट क्लिक करें इस आइकन पे तो इस आइकन का आपको नाम भी मिल सकता है, क्या नाम है इसका, अगर आप देखेंगे यहां पर FA डॉट सर्कल हो, मतलब डॉट सर्कल, सर्च कर लें, डॉट, मिल गया डॉट सर्कल। ये कौन सा है, जो भरा हुआ है या जो ट्रांसपेरेंट है, यहां पर आ जाए, जो ट्रांसपेरेंट है आ जाए, डॉट सर्कल इंसर्ट करते हैं, इनके दरम्यान में आपका वो आ जाएगा। नीचे अगर स्टाइल में आप जाते हैं, आप आइकन पे क्लिक करते हैं तो आइकन का कलर चूज कर सकते हैं। अब कलर आपने कहां से लेना है, अगर वैसा ही लेना है तो एग्जैक्टली तो आपने ये देखे कलर जिला पे क्लिक करना है और इसके कलर पर चले जाना है, आपने इसका कलर कॉपी कर लेना है, आपको कलर का
कोड दे देगा कॉपी करके, आराम से आके इधर से पेस्ट कर दें, आपको वो वैसा ही कलर प्रोवाइड कर देगा। देख रहे हैं, आपने ये चीज़ यहाँ पर लगा दिया। अगर आप देखते हैं कि इसकी ज़्यादा लंबी है, हमारी ज़रा कम है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंटेंट में जाएं, बढ़ा दें, विड्थ बढ़ जाएगी, कम करना है कम कर दें, कम हो जाएगा। आइकन पे आते हैं, आइकन को ज़रा छोटा करना है बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। देख रहे हैं, आइकन 12 14 जितना भी आप करना चाहें आइकन कर दें, अपडेट कर दें। अब आपका सेम उसी तरह का ये बना हुआ नीचे आ जाएगा। देख रहे हो व्हाट वी डू, नीचे हमने ज़्यादा ऊपर से दे दिया है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये देखें व्हाट वी डू, और ये बिल्कुल करीब हैं, हमारे ज़रा दूर हैं, तो हम इनको भी हैंडल कर सकते हैं। ये देखें, हम अपने चले गए हैं आइकन वाले एडवांस में ही जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्यों आ रहा है इसको यहाँ पे, मैं पैडिंग को देखूं जरा, मैंने पैडिंग 0 किया, पैडिंग से कुछ नहीं हुआ, मैंने मार्जिन 0 किया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। मैं स्टाइल में किया, देख रहे हो गैप, गैप लेफ्ट राइट से होता है, सॉरी ऊपर नीचे से। ये देखिए अब गैप आपका ये कम हो जाएगा, आपने ऐसे कर दिया। अगर आप जाएं व्हाट वी डू पर तो और एडवांस में चले जाएं, मार्जिन इसका कर दें 0, अजान होने लगी। देखें जी, आप लोग भी इस तरह का डिज़ाइन
बना सकते हैं जिस तरह का मैं बना रहा हूँ। आज इस डिज़ाइन को करते हैं कंप्लीट, सारा बनाएंगे इस तरह का, ठीक है। जो जो चीज़ें इसमें मतलब बन सकती, फिर मैं आपको यही असाइनमेंट दूंगा कि आपने बनाना है अपने पास ये वाला पूरा डिज़ाइन, जिस तरह का ये बना हुआ है आपके पास। चलें जी, नमाज़ पढ़ लें, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।